एपिसोड भी हम ऐसे ही सामाजिक नेताओं को समर्पित करना चाहेंगे जो अक्सर विषम घड़ियों में देश की जनता के साथ खड़े होते हैं, समाज के साथ खड़े होते हैं, अपने संगठन के साथियों के साथ खड़े होते हैं। आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर जी गढ़वाल। इनके नेतृत्व में पिछली सरकार में आपको ध्यान होगा, बारिश में, सर्दी में लगभग 10,000 के लगभग सरपंचों का ये संगठन है। आधा सरपंच का ग्रुप जयपुर में बैठा हुआ था। तब ये नेतृत्व कर रहे थे सरपंचों के हक और अधिकार की लड़ाई का, और उस समय सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा होते होते बचा था। तब भी गांधी टीवी ने उस मिशन को आगे बढ़ाया था। गांधी टीवी मिशन मोड पर काम करने का एक माध्यम है, समाचार माध्यम नहीं है, यह समाचार चैनल नहीं है। हम संसार को और देश को और प्रदेश को जहां मिशन मोड पर काम करने की जरूरत है वहां पहुंचकर ऐसे नेताओं की मदद करते हैं जो किसी पावन उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही पावन उद्देश्य के साथ बंशीधर गढ़वाल जी ने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। उद्देश्य ग्रामीण सरकार को मजबूती प्रदान करना। सोचिए आप, गांव की जनता के पास अगर अधिकार होंगे अपनी सड़क बनाने का, अपने विकास का, तो फिर शहर की सरकारों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं होगी। जब हमारी सरकारें कहती है कि सरपंच का विकास गांव का विकास है, ऐसे में सरपंच संघ क्या कहता है? आज चुनाव की भी सुगबुगाहट हो चली है, बहुत से मुद्दे हैं, इनसे हम खुलकर बात करेंगे। बंशीधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व की अंदर झांकने की जो क्षमता है उसको हम यहाँ पेश कर रहे हैं। बंशीधर जी, बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो आपकी उस लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं जहां तमाम संगठन के लोग, तमाम बड़े बड़े नेता घुल घुल कर पच गए, लेकिन आप सरकार से लड़कर और अपने ही सरपंचों को प्रशासक की नियुक्ति दिला पाने में सक्षम हो गए, जबकि विकास अधिकारी और उनके साथ काम करने वाले जिला प्रमुख और प्रधान फेल हो गए। तो सरपंचों को यह अधिकार कैसे आपने दिलाया, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार, मैं बंशीधर गढ़वाल, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। अनीश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी लड़ाई अगर सच्चे दिल से और सच्ची भावना से लड़ी जाए तो उसकी जीत होती है। हमने 2025 के अंदर चुनाव होने वाले थे 16 जनवरी को। उससे पहले 6 महीने पहले हमको सुगबुगाहट हो गई थी कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी थी कि एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का उन्होंने घोषणा की थी बजट सत्र के अंदर। तो उससे ये प्रतीत हो रहा था कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराएगी, क्योंकि कोरोना काल की समय चुनावों की अवधि 2 साल रही थी। 2 साल के अंदर जाके पंचायत राज के चुनाव पूर्ण हुए थे। तो इस बात को लेकर हमने ज्ञापन देना चालू किया। हमने सभी सरपंचों के पदाधिकारियों को, सरपंचों को, सभी को जयपुर में बुलाकर एक मीटिंग की और उसमें ये निर्णय लिया कि हमको इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो सबकी राय एक आई कि हमको ये प्रयास करने चाहिए कि अगर सरकार प्रशासक लगाती है तो सरपंचों को ही लगाया जाए। 70 साल में ऐसा प्रयास पहली बार था, और पंचायती राज के अंदर जब भी चुनाव समय पर नहीं हुए तो वहाँ पर प्रशासक अधिकारियों को लगाया जाता था। हम लोगों ने इस मांग को रखा और 6 महीने तक लगातार सरकार से लड़ते रहे। इस मांग को लेकर हम 6 महीने तक सरकार से लड़े, और एक समय ऐसा आया कि हमारा आंदोलन होने के मोड़ पर और पूरे सरपंच जयपुर कूच करने वाले थे। तो सरकार ने हमारे को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के लिए बुला कर और हमारे को आश्वासन दिया कि मंत्री महोदय के साथ मीटिंग हुई। तो हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मीटिंग करवाओ, तब हमको विश्वास होगा कि आप ये काम कर दोगे। आनंद फानंद में हमारे को 1 घंटे के टाइम पे मुख्यमंत्री महोदय से मिलाया गया, और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि हमारे को 10-15 दिन का टाइम दीजिए और हम आपको इस बारे में
अच्छी पहल करके और आपकी मांग जो है वाजिब है, अगर चुनाव हम नहीं करा पाएंगे तो आपको प्रशासक लगाएंगे। 15 दिन बाद में दोबारा हमारी मीटिंग हुई और सरकार ने हमारी मांग मानी और हमारे को पंचायत राज में जो चुनाव आने वाले थे जनवरी 2025 में, उन सभी पंचायतों के अंदर प्रशासक नियुक्त करने का सरपंचों को, निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाकर नियुक्त किया और प्रशासक कार्यकारिणी की समिति के अंदर वार्ड पंच, उप सरपंचों को सबको अधिकार दिए और पंचायत राज में जैसे सरपंच और उप सरपंच के पास जो भी अधिकार थे वो संपूर्ण दिए गए, जिससे कोई भी कार्य करने में ग्राम पंचायतों को दिक्कत नहीं हो सके। और आज दिन तक जो सरकार ने हमारे को दिया, प्रशासक बनाया, उसके अंदर पूरे सरपंच प्रयास कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि प्रयास करने से सब कुछ मिलता है और सरपंचों ने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है और जनता के लिए काम किया है। जनता की जो भी सरकार की योजनाएं हैं और जनता के हित में हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए दिन रात सरपंच प्रयास करता है, तब जाकर ग्रामीण जनता का विकास होता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि पंचायत राज को और मजबूत किया जाए। अभी ग्राम पंचायत, उन मुद्दों पर हम बाद में आएंगे। अभी फिलहाल एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक तरफ तो माननीय न्यायालय कह रहा है कि सरकार को कि या तो आप चुनाव करवा लें, नहीं तो हम चुनाव कराएं। अगर होता है तो भी और नहीं होता है तो भी आपके पाले में तो गेंद आ ही चुकी है, दोनों हाथों में आपके लड्डू है। होंगे तो आपके सरपंच चुनाव लड़ेंगे, नहीं होंगे तो आपके सरपंच प्रशासक के रूप में बैठे हुए ही हैं। अब इस विषम घड़ी में आपका क्या मानना है, कब तक चुनाव हो सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न देश की और प्रदेश की जनता और तमाम सरपंच आपसे पूछना चाहते हैं। आप इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखो, चुनाव के बारे में कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और कोर्ट की पालना सरकार भी करना चाहती है और बार बार आदेश दिया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है और वो ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट जब सरकार तक आ जाएगी तो उसके तहत ही चुनाव होंगे, ये सरकार ने जवाब दिया है, पहले भी दिया है। और अभी जो कोर्ट ने मांगा है 5 दिन के अंदर, उसका निर्णय तो सरकार लेगी। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो सरपंच संघ ने प्रयास किए और जो भी मेहनत की, उससे आज 2 साल होने को है और सभी ग्राम पंचायतों में सरपंचों के अधिकार सुरक्षित है। तो आज जो चुनाव होते हैं तो मेरे को लगता है कि वैसे भी पंचायत राज के दिसंबर तक सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और सरकार का भी 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो घोषणा की हुई है वो भी पूरी होने में है और 3-4 महीने तो चुनाव कराने में लगते ही हैं सरकार को। तो ये तैयारियां मेरे को लगता है कि पूर्ण हो चुकी है और अब कभी भी सरकार की मंशा के ऊपर और कोर्ट आदेश देगा उसके ऊपर निर्णय होगा और सभी सरपंच साथी चुनावों के लिए तैयार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी सरकार या कोर्ट आदेश देगा तो सब इसको पंचायत राज को मजबूत करने का काम करेंगे और लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होंगे। लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होंगे। 70 वर्षों में 2 वर्ष एक्स्ट्रा कार्यकाल बढ़ाकर देने का काम भजनलाल सरकार ने किया है, आप उसको मानते भी हैं। इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा? इसका असर, अगर सरकार प्रशासक सरपंचों को नहीं लगाती और अगर अधिकारियों को प्रशासक लगा देती तो जनता के अंदर वो चीज़ नहीं रहती जो आज सरपंचों को लगाकर पॉजिटिवता है। और सभी ग्राम पंचायतों में उन्हीं सरपंचों को सरपंच लगाया गया जो निवर्तमान थे और उस समय जो कार्य कर रहे थे, तो उससे कोई चेंजिंग नहीं आया और जनता के काम सुचारू रूप से हुए। तो उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिला और तो सरकार को भी मिलेगा। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बात अपने हिसाब से और अपने संगठन के हिसाब से उठाई जाए, इसमें राजनीति नहीं की जाए, तो सरपंचों का संगठन एक बहुत मजबूत संगठन है। और मैंने 2015 से संगठन में काम किया है
वैसे तो मैं 2010 से सरपंच हूँ और मैं तहसीली स्तर पे रहा 2010 से 15 तक, और 15 से 20 तक कोषाध्यक्ष रहा सरपंच संघ राजस्थान का। 2020 के बाद मेरे को अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली। उसको मैंने ईमानदारी से बिना राजनीति किए और सरपंचों के हकों की लड़ाई मैंने लड़ी है। आपने बीजेपी के राज में भी सरपंचों के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस के राज में भी आपने संघर्ष किया। आपने ये तो साबित कर दिया है कि आपका किसी भी राजनीति के प्रति कोई झुकाव नहीं है, सरपंचों के हित में अहम भूमिका आप निभाते रहे। लेकिन कौन कौन से मांगे आपने अब तक मनवाई है और आगे कौन कौन से मांगों पर आपको सरपंचों का समर्थन चाहिए? मैंने जो भी संगठन के अंदर तवज्जो दी है, सबसे पहले मैंने संगठन को तवज्जो दी है। राजनीति के अंदर अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया है और सरपंचों की हितों की बातों को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी है। उसके लिए चाहे मेरे को आर्थिक नुकसान हुआ हो, चाहे सामाजिक नुकसान हुआ हो, राजनीतिक हुआ हो, लेकिन उसकी परवाह मैंने नहीं की है और मैंने दोनों सरकारों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन हक और अधिकार ही लड़ी है। तो इसके लिए आज जो मांगे हैं सरपंचों की, इतनी मांगे हमने मनाई है कि जब हमने 2023 में आंदोलन किया कांग्रेस सरकार के अंदर, तब सरपंच बिल्कुल परेशान हो गए थे। तो उसमें भी सरकार ने हमारी 3 दिन का धरना दिया और उसके अंदर सरकार ने संडे के दिन हमारी मांगे मानते हुए 10 आदेश, जो भी रूट लेवल पे कार्य करने में दिक्कत हो रही थी, बजट नहीं आ रहा था या जो भी समस्याएं थी, उनको लेकर हमारे को आदेश निकाल के दिए और हमारा धरना ख़त्म करवाया। तो उसी प्रकार हमने बीजेपी सरकार से भी बहुत सारी मांगे करवाई है और हमने बिना राजनीति किए संगठन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और सरपंचों की मांगे जो है वो बहुत अच्छी और जनता के हित में थी। क्योंकि आज कई दिक्कत आ रही है। अभी 2025 मार्ग कार्य निर्देशिका जारी हुई है, उसको लेकर अभी थोड़ा सरपंचों में नाराज़गी चल रही है कि पहले जो भी विकास कार्य होते थे, रोड हो, पानी का हो, तो वो सब निजी खातेदारी में भी सहमति पत्र के आधार पर ग्राम पंचायतें, जिला परिषद या पंचायत समिति करवा सकती थी। लेकिन आज की तारीख में वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन कोई भी नाम नहीं करवाएगा, रास्ते की भी नहीं करवाएगा, नहीं कोई हैंडपम्प के लिए करवाएगा, लेकिन सार्वजनिक के लिए सहमति ज़रूर दे सकता है। और उसको लेकर हमने कांग्रेस सरकार से लड़कर और ये आदेश करवाया था। वो कम से कम 5-7 साल चला और उस पर जनता के काफ़ी काम हुए थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी टीवी के माध्यम से, कि सरकार अगर इस आदेश को दोबारा से चालू करे सहमति के आधार पर विकास कार्य करवाने का, तो इसके लिए ग्रामीण विकास में बहुत गति आएगी और सरकार की भी वाही होगी। देखो, सहमति के आधार पर अटके हुए काम को करके दिखाया जयपुर के इस अभी जो मुख्यमंत्री की टीम में शामिल हैं सोनी जी, जो पहले कलेक्टर थे, जिला कलेक्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और उन्होंने हजारों बंद रास्ते खुलवाए। सहमति से बंद रास्ते खुलते हैं। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, आपकी जुबान में ये आया है तो ये आंदोलन बनेगा। गांधी टीवी ऐसे ही जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है। हम आपके साथ सफ़र करेंगे आने वाले समय में, हर गांव में जाएंगे, गांव के होनहार बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराने में भी हम मदद करेंगे। अगर कोई भी बच्चा गांव का 60% आता है और वो शहर जाकर कोचिंग करने की तैयारी करना चाहता है, तो उस दिशा में आप सरपंचों को क्या मदद का आह्वान करेंगे? अगर गांधी टीवी इस तरह की पहल करता है और शिक्षा के लिए करता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाती है। तो सरपंच संघ और सरपंच जहाँ भी आप जाओगे सब आपके सहयोग करेंगे और आप शिक्षा के लिए कार्य करें। सभी सरपंच आपके साथ है, सरपंच भी आपके साथ रहेंगे। सरपंच संघ शिक्षा का हो या विकास का हो, किसी कार्य के लिए पीछे नहीं रहने वाले। और सरकार की जो भी खेल योजना भी होती है, विकास की होती है, सफाई अभियान है, या सफाई अभियान के अलावा वृक्षारोपण है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं जिनको अमली जामा पहनाते हैं वो सरपंच ही पहनाते हैं। तो सरपंचों का तो हर वक्त
जनता के हित में काम करने का मकसद रहता है। हर सरपंच ज़्यादा से ज़्यादा जनता के काम करने में और ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखता है, क्योंकि जनता एक ही जनप्रतिनिधि चुनती है जिसको अपने निष्पक्ष भाव से चुनती है। इसके अंदर कोई पार्टी का दबाव नहीं होता है, न पार्टी का टिकट होता है और स्वतंत्र भाव से वोट देने का अधिकार होता है। तो सरपंच एक निष्पक्ष जनप्रतिनिधि मैं मानता हूँ जो खुलकर जनता वोट करती है। खुलकर जनता वोट करती है। बंशीधर गढ़वाल जी जो अपने आप में सरपंचों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वाले एक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं भी है, इनका व्यक्तित्व स्वयं एक संगठन है और इनके सफल प्रयासों से सरपंच अपने अधिकारियों को पा रहे हैं। अब हम इनके साथ चलेंगे। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ, गांधी टीवी और सरपंच संघ मिलकर होनहार छात्रों को जो पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें जयपुर की, राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाकर उन्हें आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में भी अब आने वाले सरपंच हमारी मदद करते नजर आएंगे। बने रहिए हमारे इस मिशन के साथ। धन्यवाद बंशीधर गढ़वाल जी, आपसे हम आगे भी मिलते रहेंगे। अंत में चुनाव की तैयारी में खड़े लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी के साथ हम ये एपिसोड भी समाप्त करेंगे। चुनाव की तैयारी वाले साथियों से कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से चुनाव लड़ें और सेवा के भाव से लड़ें। सरपंच का एक पद बहुत मान सम्मान वाला है और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि सरपंच एक राजनीति की पहली सीढ़ी होती है और उसके अंदर आदमी ईमानदारी से और सेवा भाव से अगर जनता की सेवा करेगा तो जनता उसको आगे भी मौका देगी। नमस्कार, मैं बंशीधर गढ़वाल, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान।